मेष राशि वालों, चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये चतुर्ग्रही योग आपको कई मामलों में बहुत भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि चतुर्ग्रही योग जब बनते हैं, चार ग्रह एक साथ रहते हैं। चार ग्रह एक साथ होना और वो भी एक भाव में, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रभाव देता है, क्योंकि सभी का दृष्टि एक ही जगह होती है। जो चार ग्रह हैं वो एक ही जगह रहेंगे, उनका प्रभाव उस जगह का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जहाँ देखेंगे वहाँ प्रभाव बढ़ जाएगा। तो चार ग्रह एक साथ मिलकर उस भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रबल, प्रभावशाली बना देते हैं। तो ऐसे में इसका आपको क्या फल मिलेगा और कौन कौन से ग्रह किस भाव में मौजूद हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली कुछ न कुछ नई जानकारी आपको मिलता रहे, नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपकी राशि के बारे में मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा ही डेली कुछ न कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें आपको। आपके द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं, द्वादश भाव में बुध बैठे हैं, द्वादश भाव में राहु मौजूद है और द्वादश भाव में चंद्रमा भी मौजूद हैं। अब इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि समझिए चार ग्रह जब एक ही जगह मौजूद हो, यानी ऐसा समझ ले कि यदि कोई चार विद्वान एक ही जगह मौजूद हो तो इसका असर क्या होगा, और साथ साथ एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हो तो ये तो अपने आप में बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जो इंसान ये उनका जो चर्चा सुन रहा होगा वो तो बहुत कुछ सीख जाएगा। तो यही चीज़ होता है, यदि चार बुक एक ही सब्जेक्ट पर हो, एक ही विषय पर हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मेरा मतलब यही है कि चार ग्रह जब एक साथ एक ही जगह प्रभाव डालेंगे तो इसका असर बहुत ही गहरा होगा। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि हमेशा एक ही तरह के ग्रह चतुर्ग्रही योग नहीं बनाते हैं। जब भी चार ग्रह मिलते हैं तो चतुर्ग्रही योग बनता है। तो इससे आपके द्वादश भाव पर असर पड़ेगा, यानी आपके लिए स्थिति ये होगी कि आप खास करके विदेश से संबंधित कार्य में सफलता हासिल कर पाएंगे, नाम और सम्मान हासिल कर पाएंगे। आपके कार्य से जुड़े हुए, मतलब बिजनेस व्यापार से संबंधित कार्य से जुड़े हुए कार्य बहुत ही आसानी से बनता जाएगा। आपका समय बहुत ही अनुकूल कर देगा यदि कोई विदेश से संबंधित कार्य आपका रहा तो। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ स्थिति ऐसी बनती है क्योंकि आपके विदेश से जुड़े कार्य तो बनते ही बनते हैं, साथ साथ आपको अपनों का साथ भी मिलता है। यदि आप इस समय कुछ अलग और नया करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति रहती है वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रभाव डालता है और एक बार प्रभाव डालता है। ऐसे में बाहरी यानी सामाजिक कार्य में आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि इस समय कोई केस मुकदमा जैसी कोई कार्य हैं, वहाँ वैसे तो थोड़े से अनबन होंगे, लेकिन वहाँ स्थिति आपके पक्ष में होंगे, वहाँ अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसलिए इस समय हाँ, ये भी समझ लें कि खर्च आपके इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए ऐसे समय में तो आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें कभी कभी कुछ पैसे बेकार भी चले जाते हैं, कुछ बेकार खर्च भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपको झेलनी पड़ जाती है। बेकार का खर्च कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी समझ लीजिए। बेकार का खर्च आपका होगा प्रेम प्रसंग में, लव लाइफ में, साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में और कुछ ऐसे कार्य में जहाँ से आप इस समय, जैसे परिवार में, यहाँ भी आपके बेकार के खर्च होंगे। तो इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, इसकी कला आप में होनी चाहिए, जिससे चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ, जिससे सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो आप कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके साथ जो है वो गुरु भी दे रहे हैं। गुरु भी आपको बहुत इस समय साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो गुरु हैं ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, ये द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि, आपके समझ, आपके ज्ञान, आपके अनुभव बहुत इस समय काम आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ आपको एक बात ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर किसी तरह का कोई भी गंदी आदत से जुड़ने से बचने की कोशिश करें।
ये चतुर्ग्रही योग तो है वो 2 दिन बनेगा, 1 और 2 मार्च को। उसके बाद त्रिग्रही योग जो 3 ग्रह रहेंगे वो बने रहेंगे। तो वहाँ आपको बता दें कि आपको कोशिश यही करना है कि गलत चीज़ों से, गलत आदतों से इस समय जुड़ने की बात होती है। गलत आदतों से जुड़ने से बचने की कोशिश करें, वरना परेशान आप हो सकते हैं। इस बात का पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। यहाँ छठा भाव भी प्रभावित आपका रहेगा। तो इस समय एक बात ध्यान ये भी आपको रखना चाहिए कि आप इस समय अपने महत्वपूर्ण कागजात, सामग्री, चीज़ों को, जो भी आपका है, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं वहाँ भी आपको एकदम से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोरी होने की भी संभावना रहती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शत्रु जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। शत्रु आपसे भयभीत तो नहीं होंगे, लेकिन वो आपसे शत्रुता लेना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य खराब है उसमें कुछ हद तक सुधार आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या भी बदलेंगे। खान पान का भी पूर्ण रूप से ध्यान तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ध्यान देंगे, तो आपके स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से बदलाव आएगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। साथ साथ इस समय आपको जो नुकसान हुआ है, या नुकसान आप एक तरफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भरपाई की भी बुद्धि आपके पास होगा। जहां आप भरपाई कर पाएंगे, पैसे आपको प्राप्त होगा, धन आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो कुछ हद तक पॉजिटिव प्रभाव भी दे रहा है, जिसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है, एक बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके मित्र, सखा जो हैं, जो परम मित्र हैं, वो आपको सहायता कर सकते हैं। जहाँ आपको बाहरी मित्रों का सपोर्ट, सहयोग, सहायता मिलने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। इतना अच्छा समय कहा जा सकता है कि नए लव रिलेशन में आप जा सकते हैं। आपके रिश्ते इस समय पक्के हो सकते हैं। आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और काफ़ी इस समय आप अपने मित्र के साथ लव लाइफ में, अपने लवमेट के साथ एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने का बहुत अच्छा नया अवसर आपको ये समय देने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग में जा सकते हैं, नए लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि इस समय लव लाइफ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है, प्रेम पर, लव पर, क्योंकि ये शुक्र जो है वो उच्च के होकर आपको लाभ देंगे, आपके लव लाइफ को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर भी आपका समय ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। केवल इस समय आप मूर्खतापूर्ण कार्य करने से बचें। बेकार के समय बर्बाद करना और खुद को परेशान करना, ये बहुत बड़ी बात है जो आप गलती करते हैं। इन सब चीज़ों से बचकर रहें, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। मेष राशि वालों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।